गुरुजी आज एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आ रखा है होली के उत्सव को लेकर कि होली का तो जो जैसे हम मानते हैं कि रंगों का उत्सव है, रंगों का फेस्टिवल है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये लकड़ियों के गट्ठर लगा रखे हैं और ये लकड़ी का गट्ठर जला के पूजा करी जाती है। तो महाराज जी, तो इससे होली का क्या लेना देना है? देखिए, दो चीजें बड़ी सुंदर हैं, एक होली और एक होली। सनातन धर्म में रंग और सुगंध दो का बड़ा भारी महत्व है। ये जो होली का उत्सव है, इसका नाम ही होली का त्योहार। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनका नाम था होलिका। उस होलिका को अग्नि देवता के द्वारा एक बड़ी सुंदर चादर दी गई थी कि तुम कभी भी उसको ही फायर प्रोटेक्शन कहते हैं, जो आज भी आग में नहीं जलता। उसे ओढ़ करके होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी, लेकिन प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसका कारण ये हुआ कि वो जो चादर थी, पवन देव ने उड़ा करके ध्रुव को, प्रहलाद को पहना दी और उसके कारण प्रहलाद बच गए। तो तब से लेकर के अब तक होलिका का त्योहार मनाया जाता है। तो दोनों चीजें, एक तो होली, होलीनेस, आध्यात्मिकता, दिव्यता, और दूसरा होली, रंगों का त्योहार है। और ये कब कब मनाया गया आप जानते हैं? सबसे पहली होली इस यूनिवर्स में भगवान शंकर के द्वारा मनाई गई। आज के दिन को काम दहन भी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था। लोगों ने वो भस्म को उठा करके अपने अपने माथे पर लगाया कि काम नहीं चाहिए, नाम चाहिए। दूसरी होली मनाई गई इस यूनिवर्स में जब जय की बहन होलिका ने प्रहलाद के लिए ये होली का तीर्थ त्योहार बना। और तीसरी होली जो है वो हनुमान जी ने मनाई, जब राम नाम को आत्मसात करने के लिए उन्होंने अपने सारे शरीर पर जो लाल रंग है वो रंग दिया। और चौथी होली भगवान श्री कृष्ण ने मनाई, और पांचवी होली अब हम लोग मना रहे हैं। तो ये ग्रह, नक्षत्र, तारों की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद जो अच्छे दिन होते हैं ना, उन दिनों पर सारे देवताओं ने हर युग में कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिससे हम कलयुग के लोगों को वो त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया। अच्छा गुरुजी, तो ये होली उत्सव में, रंगों के उत्सव में लकड़ी के ढेर का क्या महत्व है और क्या मतलब है इसका? एक दिन पहले जो हमेशा लोग जलाते हैं, पूजा करते हैं, इसका क्या महत्व है? इसीलिए कि होलिका को भगवान का फिर वरदान भी हुआ ना। होलिका के कारण तो होलिका ने इतना बड़ा भगवान का वो दिया कि भगवान के नाम से प्रहलाद बच गए, तो हम भी बच जाएं, हमारी औलाद बचे। प्रहलाद ही नहीं बचे, हमारी औलाद बचे, इसलिए होलिका की पूजा की जाती है। और होलाष्टक के 8 दिन पहले एक लकड़ी काट करके लगाई जाती है, उस पर 8 दिन तक अलग अलग रंग के कपड़े बांधे जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और फिर अंत में होलिका के नाम से उसको अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। मतलब महाराज जी, ये जो होली का जो उत्सव है, ये बहुत ही पवित्र, हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र त्योहार है। लेकिन महाराज जी, हमने कई बार देखा है कि कई लोग नाली में गिर गिर के होली मना रहे हैं, कोई ग्रीस से, कोई तेल से, कोई गंदे पदार्थों से। तो वो कौन है फिर? ये देखिए, एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव। होलिका क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति और परिवार से थी, तो उसके भी तो फॉलोअर्स थे। जब भगवान ने होलिका को माँ का दर्जा दिया, होलिका माँ कहा, तो उसके अनुयायियों ने क्या किया? कीचड़ से होली राक्षसों की भांति मनाना शुरू कर दिया। अच्छा। और जो प्रहलाद के भक्त थे, भगवान के भक्त थे, उन्होंने देखा कि हमारे भगवान ने अग्नि से भी बचाया है, तो उन्होंने अबीर, गुलाल, रंग और भगवान के नाम की होली खेलनी शुरू कर दी। क्या बात है! इसका मतलब जो अच्छी शुद्ध होली खेल रहे हैं वो देवता है, और जो ये नाली वाली खेल रहे हैं ये राक्षस लोग हैं। देखो, अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आप होलिका को हिरण्यकश्यप को मान रहे हैं कि आप प्रहलाद को मान रहे हैं। क्या बात है! तो दोस्तों, बहुत सुंदर आज ज्ञान मिला आपको गुरुजी से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको सनातन धर्म के बारे में, होली के उत्सव में अगर आपको नया नॉलेज मिलेगा, तो जरूर भर वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक सही जानकारी होली की पहुंच सके। सत्य सनातन धर्म होली की शुभकामनाएं आप सभी को। होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाएं। जय सिया राम, हैप्पी होली।